दुश्मन का स्वार्थ। एक बार की बात है, एक पर्वत के समीप बिल में मंदविश नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। बुढ़ापे की मार से मंदविश का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके विषदंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साय से भी दूर भागते थे, वे अब उसके शरीर को फांदकर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते। मंदविश इसी उधेड़बुन में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेढकों की भरमार थी। वहां उन्हीं का राज था। मंदविश वहां इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदविश ने उसे नमस्कार किया। बैकवोट महाराज की जय हो। बैकवोट। मेघराज चौंका। बैकवोट, तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? बैकवोट। मंदविश विनम्र स्वर में बोला, बैकवोट राजन, वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूं, श्राप से मुक्ति चाहता हूं। ऐसा ही मेरे नागगुरु का आदेश है। बैकवोट। मेघराज ने पूछा, बैकवोट, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया? बैकवोट। मंदविश ने मनगंत कहानी सुनाई। बैकवोट राजन, एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहां कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव स्वभाववश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बन मैंने कृष्ण जी को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। बैकवोट। मंदविश की बात सुनकर मेघराज चकित रह गया। वह सरोवर में कूद गया और सारे मेढकों को इकट्ठा कर मंदविश की बात सुनाए। सभी मेघ भौंचक के रह गए। एक बूढ़ा मेघ बोला, बैकवोट, मेघ एक सर्प की सवारी करें, यह एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेघ माने जाएंगे। बैकवोट। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेढकों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हां कर दी। मेघराज ने बाहर आकर मंदविश से कहा, बैकवोट सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बैकवोट। बस फिर क्या था, 8-10 मेघ मंदविश की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदविश ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेघ मंदविश के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदविश सबसे पीछे वाले मेघ को गप से खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज मंदविश की पीठ पर मेढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदविश को मेढकों को ढोते देख लिया। बाद में उसने मंदविश को बहुत धिक्कारा। बैकवोट, अरे क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है? बैकवोट। मंदविश ने उत्तर दिया, बैकवोट, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ। बैकवोट। मंदविश के दिन मजे से कटने लगे। वह पीछे वाले मेघ को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता भी न लगता। एक दिन मेघराज बोला, बैकवोट, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेघ पहले से कम हो गए हैं। पता नहीं क्या बात है। बैकवोट। मंदविश ने कहा, बैकवोट, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेघ राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेघ आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों, तालाबों व झीलों में जा रहे हैं। बैकवोट। मेघराज की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेघ कम होते जाते, वह ये सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन भी आया जब सारे मेघ समाप्त हो गए। केवल मेघराज अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदविश की पीठ पर बैठा पाया तो उसने मंदविश से पूछा, बैकवोट, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूं। मैं अकेला कैसे रहूंगा? बैकवोट। मंदविश मुस्कुराया, बैकवोट राजन, आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। बैकवोट। ऐसा कहते हुए मंदविश ने मेघराज को भी गप से निगल लिया और वहीं भेजा जहां सरोवर के सारे मेघ पहुंचा दिए गए थे। शिक्षा शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना है।